एक बच्चा अपने घर से निकला साइकिल लेके। रास्ते के अंदर उसकी साइकिल गिर गई और उसके साथ वो खुद भी गिर गया। उसको नी के अंदर बहुत ही गहरी चोट लगी, जहाँ से खून बहना स्टार्ट हो गया। आसपास लोगों ने जब देखा तो उसको फ़ौरन ही अस्पताल पहुंचाया। अस्पताल पहुंचाने के बाद वहाँ में डॉक्टर्स ने कुछ ऐसी टेक्निक इस्तेमाल की जिससे बिल्कुल ही ठीक हो गया और उसका खून निकलना बिल्कुल ही ख़त्म हो गया। तो यस, क्या आप जानना चाहते हो वो कौन सी टेक्निक है? वो सर्जिकल स्यूचरिंग टेक्निक है, जो कि सर्जन्स इस्तेमाल करते हैं और पेशेंट्स को, चाहे वो जानवर हो चाहे वो इंसान हो, ये टेक्निक हर शोपी के अंदर, हर मेडिकल के अंदर, वेटनरी के अंदर और मेडिसिन के अंदर इस्तेमाल होती है। तो आज इसके बारे में पढ़ेंगे कि ये होती क्या है, उसकी मेथड्स क्या हैं, उसकी टाइप्स क्या हैं और उसको कैसे इस्तेमाल किया जाता है। तो स्यूचर बेसिकली, इसको डिफाइन करें तो स्विंग टुगेदर ऑफ टू स्ट्रक्चर्स बाय स्विंग थ्रीड। दो स्ट्रक्चर जो आपस में ब्रेक अपार्ट हो जाते हैं, आपस में अलग अलग हो जाते हैं, उनको जोड़ने की टेक्निक को हम स्यूचर कहा जाता है। ये इसी तरीके से ही है जैसे कि हमारे घर के अंदर हम कपड़े को सीते हैं, मगर ये स्किन को, वॉन्ड्स को, या जब सर्जरी कर रहे होते हैं तो माइनर हो या मेजर हो, उनके अंदर कट्स लगते हैं, उनके अंदर जो स्किन है वो रैप्चर हो जाती है, वॉन्ड्स खड़े हो जाते हैं, तो उनको बंद करना ये इसका काम होता है सर्जन्स का, किसके ज़रिए से? स्यूचर टेक्निक की मदद से। अब बात करते हैं इसकी टाइप्स की। तो इसकी टाइप है ऑन द बेसिस ऑफ मटेरियल। ऑन द बेसिस ऑफ मटेरियल स्विचर या तो एब्जॉर्बेबल हो सकता है या तो नॉन एब्जॉर्बेबल हो सकता है। ऑन द अदर हैंड ऑरिजिन की बेसिस के ऊपर या तो वो नेचुरल हो सकते हैं या तो सिंथेटिक हो सकते हैं। स्ट्रक्चर के बेसिस के ऊपर या तो स्विचर्स मोनोफिलामेंट होते हैं या तो मल्टी फिलामेंट होते हैं। इन सब के बारे में हम लाइन वाइज पढ़ेंगे। एब्जॉर्बेबल स्विचर वो होते हैं जो कि एब्जॉर्ब हो जाते हैं बॉडी के अंदर, इनको खोलने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। बॉडी के एंजाइमेटिक रिएक्शंस या हाइड्रोलाइसिस इनको ऑलरेडी जो है इजीली इनको ब्रेक डाउन करते हैं और आफ्टर सम टाइम ये खुद ही बॉडी के अंदर डाइजेस्ट हो जाते हैं। ये बॉडी के इंटरनल ऑर्गन्स, टिश्यूज़ के अंदर ये काम आते हैं। जैसे गायनोकोलॉजिकल सर्जरीज होती हैं तो उनके अंदर एब्जॉर्बेबल स्विचर इस्तेमाल होते हैं। जैसे कि क्रोमिक गट है या इसको कैट गट कहा जाता है, पॉलीडेक्सानॉन है, पॉलीग्लाइसेप्रोन है और पॉलीगैलेक्टिन है, वाइट्रल जिनको कहा जाता है, ये एब्जॉर्बेबल स्विचर कहलाते हैं। नॉन एब्जॉर्बेबल स्विचर वो होते हैं जो बॉडी के अंदर एब्जॉर्ब नहीं होते, बल्कि हमें खोलना पड़ता है, सर्जन्स को बेसिकली इनको खोलने की ज़रूरत पड़ती है। जैसे कि नायलन है, पॉली प्रोपिलीन है, सिल्क है और पॉलीस्टर है। ऑन दी अदर हैंड नेचुरल और सिंथेटिक के बीच में अगर फ़र्क देखें तो नेचुरल वो होते हैं जो नेचुरल फाइबर से बने होते हैं, जैसे कि सिल्क है और कैटगट है। अच्छा, नेचुरल के अंदर ये होता है कि इनके अंदर, क्योंकि नेचर से बने होते हैं, तो इनके अंदर इन्फेक्शन के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं, इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्स बहुत ज़्यादा होता है, क्योंकि बॉडी कभी कभी क्या होता है, नेचुरल फाइबर्स को एक्सेप्ट नहीं कर पाती है। जैसे कि सिल्क है, कैटगट, कैटगट को क्रोमिक कैटगट भी कहा जाता है। ये बेसिकली शीप की इंटेस्टाइन्स जो होती हैं उनके म्यूकोसा से ये लिया जाता है, राइट। सिंथेटिक वो होता है जो कि मैन मेड होता है, जिनको कंपोज किया जाता है लैब्स के अंदर, और ये बेसिकली जो जो भी पेशेंट है जब यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं तो बॉडी के साथ थोड़ा सा फेवरेबल होता है, ये इतना इन्फ्लामेटरी रिस्पॉन्स नहीं कॉज करता। पीडीएस है, पॉलीडेक्सानोन है और नायलन है, ये हम यूज़ कर सकते हैं अपनी सर्जरीज के दौरान। नाउ लेट्स टॉक अबाउट ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर। तो कुछ स्विचर्स मोनोफिलामेंट होते हैं जो कि एक धागे पर मुश्तमिल होते हैं, कुछ मल्टीफिलामेंट होते हैं जिनके अंदर मल्टीपल धागे होते हैं, और कुछ ब्रेडेड होते हैं जिनकी शक्ल कुछ तस्बीह की नुमा होती है। मोनोफिलामेंट स्विचर्स एक ही स्ट्रैंड या फिलामेंट के ऊपर बने होते हैं, जैसे कि हमारे पास नायलन है, पॉलीडेक्सानोन है, प्रोलीन है। इनके पास इन्फेक्शन के चांसेस बहुत कम होते हैं, मगर यहाँ पे ड्रॉबैक ये होता है कि बहुत ही स्मूथ होते हैं। जब बहुत स्मूथ होते हैं, नॉट जब हम कर रहे होते हैं ना, जब सर्जरी के अंदर नॉट्स लगाते हैं तो उनकी सिक्योरिटी जो है वो पुअर सी होती है और हैंडलिंग के अंदर बहुत ही आसान होते हैं ये। मल्टी फिलामेंट स्विचर जो है इनके पास सेवरल फिलामेंट्स होते हैं। जब सेवरल फिलामेंट्स, कई ज़्यादा धागे होते हैं, तो उनको हैंडल करना तो बहुत आसान होता है, मगर इनके साथ साथ इनका जो नॉट बनता है वो भी बहुत अच्छा बनता है। ये थोड़े से रफ़ होते हैं, इतने स्मूथ नहीं होते हैं, और दे कैन हार्बर इन्फेक्शन। यहाँ से ये ड्रॉबैक होता है कि यहाँ से इन्फेक्शन के चांसेस मल्टी फिलामेंट स्विचर से बढ़ जाते हैं। नाउ लेट्स टॉक अबाउट अलग अलग हमारे पास स्विचर मटेरियल्स हैं तो उनकी वो क्या है। वाइक्रल जो है एब्जॉर्बेबल है और इसके अलावा ये मल्टी फिलामेंट है। पीडीएस एब्जॉर्बेबल है और मोनोफिलामेंट है। मोनोक्राइल जो है एब्जॉर्बेबल है और मोनोफिलामेंट है। नायलन जो है नॉन एब्जॉर्बेबल है और मोनोफिलामेंट है। प्रोलीन नॉन एब्जॉर्बेबल और मोनोफिलामेंट। सिल्क इज नॉन एब्जॉर्बेबल but it is multi filament. Now let's talk about the suture grading.
स्यूचर की ग्रेडिंग क्या होती है। जैसा कि हमें पता है कि कोई धागा पतला होता है, कोई धागा मोटा होता है, कोई धागा बहुत ज़्यादा मोटा होता है। तो इसी तरीके से जो हमारा धागा होता है स्यूचरिंग के अंदर, उसकी भी ग्रेडिंग होती है। वो भी कोई पतला होता है, कोई मोटा होता है, कोई बहुत ज़्यादा मोटा होता है। तो ऑन द बेसिस ऑफ द डायमीटर जो स्यूचर मटेरियल है उनको ग्रेड किया जाता है। यहाँ पर हम एक लेटर ओ या हम ज़ीरो के नाम से जानते हैं, जिसको हम नंबर यूज़ करते हैं। उसके बाद क्या आता है, नंबर्स आते हैं। अब जितना ज़्यादा नंबर होगा उतना स्मॉल डायमीटर होगा। फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे पास आता है 7O, ठीक है। तो मतलब इसका डायमीटर छोटा होगा एज़ कम्पेयर टू इस वाले से। तो हायर द नंबर द स्मॉलर द डायमीटर। ये पतला धागा होगा, ठीक है, एज़ कम्पेयर टू द 4 0 दिस वन, ठीक। When choosing switcher size, the smallest size possible should be chosen। जब भी हम स्विचर साइज़ चूज़ करते हैं हमारे लिए, तो एक तो हमें कंडीशन को देखना पड़ता है कि कौन सी कंडीशन है पेशेंट के पास। ऑन दी अदर हैंड हमें ये भी हमेशा ट्राई करना चाहिए कि जितना पतला धागा हो सके हमें यूज़ करना चाहिए वो, ताकि इतना ज़्यादा इन्फेक्शन ना हो और इतनी ज़्यादा सीवियर कंडीशन जो है आफ्टर ऑल वो स्विचरिंग पैदा ना करे उस पेशेंट के अंदर। क्योंकि आपको पता है आपने वो स्किन से पास करना है, तो जितना ज़्यादा मोटा धागा होगा तो मतलब उतना ज़्यादा पेनिट्रेट होकर स्किन के अंदर जाएगा, तो वो अनदर कॉज इन्फ्लेमेशन और इन्फ्लेमेटरी रिएक्शन कॉज करेगा। तो देन वी हैव टू ट्राई द बेस्ट फॉर आवर पेशेंट्स। टेक्निक्स ऑफ स्विचरिंग, देयर आर लॉट एंड ट्रीमेंडियस टेक्निक्स। इसके ऊपर मैं पहले ही वीडियो बना चुकी हूँ, लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर है, आपने पहले वो वॉच करनी है लाजमी। टेक्निक्स बहुत ही बेशुमार टेक्निक्स हैं, इसके अंदर कॉन्टीन्यूस टेक्निक इस्तेमाल होती है। सर्जरी के अंदर स्यूचरिंग होती है, स्यूचरिंग के अंदर स्टिचेस लगते हैं। बेसिकली स्यूचर की मदद से ही स्टिचेस लगते हैं। तो ये एक मेथड है, एक टेक्निक है, जिसकी मदद से एक सर्जन ये अप्लाई करता है, स्टिचेस अप्लाई करता है बॉडी के ऊपर, राइट। तो ये स्टिचेस लगे हुए हैं और ये कॉन्टीन्यूस स्टिचेस है। कॉन्टीन्यूस क्यों है, क्योंकि यहाँ पर एक ही नॉट है। यहाँ पे जो सर्जन है उसने एक नॉट लगाया है, उसी नॉट को लेकर दोबारा यहाँ से पास किया, यहाँ से पास किया, यहाँ से, एंड देन लास्ट के अंदर फिर यहाँ पे एक नॉट लग जाएगा जब एक वॉन्ड क्लोज हो जाएगा, ठीक। तो ये होती है कॉन्टीन्यूस स्विचरिंग, जिसके अंदर मैक्सिमम 2 स्विचर्स लगते हैं, 2 स्टिचेस लगती हैं, और बीच के अंदर सिर्फ कॉन्टीन्यूसली जो है हमारे पास जो नीडल है वो घुमाई जाती है बीच स्किन के अंदर से। इंटरप्टेड स्विचर वो होती है, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो अलग अलग नॉट्स लग रहे हैं, अलग अलग यहाँ पे स्विचरिंग है और अलग अलग नॉट्स लग रहे हैं, तो ये इंटरप्टेड स्विचरिंग कहलाती है, इंटरप्टेड स्विचर्स कहलाते हैं। यहाँ से लेकर यहाँ तक जो डिस्टेंस होता है वो तकरीबन 0.5 सेंटीमीटर का स्पेस होता है। ये जो हम गांठ बांधते हैं जब भी, तो उनको नॉट्स कहा जाता है बेसिकली। तो यहाँ पे ये बेसिकली नॉट्स लगे हुए हैं। डीप स्विचर्स वो होते हैं जो कि सुपरफिशियल फेट लेयर जो होती है स्किन के नीचे, वहाँ से जो लगते हैं उनको डीप स्विचर्स कहलाते हैं। ये मतलब ये जो ऐसे स्विचर्स होते हैं जो स्किन के ऊपर से नज़र नहीं आ रहे होते हैं, तो ये इनको आपस में जो डीप स्विचर्स हैं, जब पेनिट्रेशन बहुत ज़्यादा होती है स्किन के अंदर, तो ये वाला मेथड इस्तेमाल किया जाता है। और ऑन द नेक्स्ट हैंड ये भी कोशिश होती है कि हमारे स्विचर्स नज़र ना आए, तो भी ये डीप स्विचर्स लगाए जाते हैं। ब्राइट स्विचर्स वो होते हैं जो इनसाइड द स्किन लगाए जाते हैं, बिल्कुल ही ये बरी हो जाते हैं। जैसे कि हमारी स्किन के अंदर कुछ लेयर्स होती हैं, कौन सी लेयर्स हैं, एपिडर्मिस है, डर्मिस है, ठीक है, और नीचे आती है फैटी टिश्यूज़ की लेयर। तो ये यहाँ से जो है स्विचरिंग लगती है, ताकि ये इंटरनल स्विचरिंग होती है जो कि बाद में ये इनसाइड द बॉडी बरी हो जाती है। तो इंटरनल स्विचरिंग के लिए हमेशा हम कोशिश करते हैं कि हम एब्जॉर्बेबल स्विचर इस्तेमाल करें, ताकि हमें दोबारा वो स्किन खोलनी ना पड़े और हमें वो स्विचरिंग खोलने के लिए वो स्किन ना खोलनी पड़े, और इनसाइड द बॉडी इंजाइमेटिक रिएक्शन के ज़रिए से ही वो जो स्विचर्स हैं वो हल हो जाए बॉडी के अंदर। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस। अगर आपका कोई क्वेश्चन है स्विचरिंग के अंदर आप पूछ सकते हैं। आई हैव ट्राइड माई बेस्ट। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो आपने चैनल को सब्सक्राइब करना है और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना है। थैंक यू।